वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस इंग्लिश विद खालिद। डियर स्टूडेंट्स, हम रोज़मर्रा जो गुफ्तगू करते हैं इसका ताल्लुक किसी न किसी ज़माना से ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पे हम ये कहें कि मैं गया या मैं जाता हूँ या मैं जाऊँगा, तो आप देख सकते हैं कि पहला जुमला गुज़रे ज़माना से मुतल्लिक़ है, दूसरा जुमला हाल के ज़माना से मुतल्लिक़ है और तीसरा जुमला यानी मैं जाऊँगा, ये ज़माना मुस्तक़बल यानी आने वाले ज़माने से मुतल्लिक़ है। तो इन्हीं ज़बानों को, इन्हीं अदवार को, इसी पीरियड को हम कहते हैं टेंस इंग्लिश में। तो इन हर 3 ज़मानों की 4 हालतें होती हैं टेंस के हवाले से, यानी अगर हम पहली हालत को पढ़ें तो वो होगी जी सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। दूसरी होगी जी कंटीन्यूअस टेंस। तीसरी होगी जी परफेक्ट टेंस। चौथी होगी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सब क्या होती हैं? इनको बारी-बारी हम पढ़ेंगे। पहले हम लेते हैं जी तो सबसे पहले प्रेज़ेंट टेंस की हम 4 हालतें पढ़ेंगे और उसमें पहली होगी जी सिंपल और इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ेल हाल मुतलक। तो ये क्या होती है? प्रेज़ेंट टेंस को आप देखते हैं, इसकी जो पहली हालत है, इसका हम आगाज़ करते हैं आज से। मेरे ज़्यादातर व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और इससे आप कुछ सीखते हैं, तो ख़ैर मेहरबानी आज ही से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूसरे दोस्तों तक भी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का सबक। पहला जी प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल हाल मुतलक। इसकी आप उर्दू में पहचान देख लें। उर्दू फ़िक़रात के आखिर में आम तौर पे ता हूँ, ता है, ते हो, ती हूँ, ती है, अ, ते हैं वगैरह के अल्फ़ाज़ अमूमन आते हैं। ऐसे जुमलों का ताल्लुक प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस या फ़ेल हाल मुतलक से होता है। अब आप इसी तरतीब के साथ इनकी मिसालें मुलाज़ा फ़रमा लें, ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस को आसानी के साथ पहचान सकें। तो देखें जी, मैं ख़त लिखता हूँ, ये एक मिसाल आखिर पे ता हूँ आया। वो क्रिकेट खेलता है, ता है आखिर में आया। मैं चाय पीती हूँ, ती हूँ आखिर पे आप देख सकते हैं। आयशा नाश्ता करती है, ती है यहाँ पे आ गया। वो वर्जिश करते हैं, ते हैं आ गया। हम स्कूल जाते हैं, ते हैं। असलम नमाज़ पढ़ता है, ता है और बारिश होती है, आखिर में ती है। तो अब इसकी चलते हैं जी बनावट, यानी ये जुमले किस तरह बनाए जाते हैं, इसको देख लेते हैं। तो मुस्बत जुमले यानी पॉज़िटिव, जिन्हें अफ़र्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, उनको बनाने का तरीका हम सीखें। पॉज़िटिव सेंटेंसेस प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी फ़ेल हाल मुतलक के। नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फ़ाइल का तर्जुमा करते हैं। आप समझते हैं कि फ़ाइल वो होता है जो काम सरअंजाम देता है। जैसे मैं ख़त लिखता हूँ, तो जो मैं है, ये फ़ाइल है। सब्जेक्ट यानी फ़ाइल जो सिंगुलर नाउन भी हो सकता है यानी वाहिद इसम, या प्लूरल नाउन भी हो सकता है यानी जमा इस्मा, या इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउंस भी हो सकते हैं एज़ अ सब्जेक्ट। तो मैंने नीचे ये इसका फ़ॉर्मूला भी लिखा हुआ है, यानी सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। अच्छा जी, मैंने इस चैनल पे प्रोनाउंस और नाउन्स और प्रोनाउंस की ज़ख़ीर अल्फ़ाज़ की वीडियोज़ भी बना रखी हैं। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को सर्च करें इंग्लिश वोकैब्युलरी के अनवान से, तो आप देख सकते हैं नाउन्स, प्रोनाउंस और वर्ब की डिफ़रेंट वीडियोज़। इससे आप अपनी नॉलेज में, वोकैब्युलरी में इज़ाफ़ा कर सकते हैं। नंबर 2, फ़ाइल यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब यानी फ़ेल की पहली फ़ॉर्म यानी पहली हालत इस्तेमाल की जाती है। वर्ब्स की वीडियोज़ भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। अब यहाँ आपने ध्यान से सबक सीखना है। अगर किसी जुमले में कोई सब्जेक्ट यानी फ़ाइल, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इसम हो, तो फ़ेल की पहली फ़ॉर्म यानी फर्स्ट फ़ॉर्म के साथ आप आखिर में एस या ईएस का इज़ाफ़ा करेंगे। बाकी तमाम फ़ाइल, हा यानी सब्जेक्ट्स की सूरत में आप वर्ब की पहली फ़ॉर्म के साथ कोई एस या ईएस नहीं लगाएँगे। और फिर ऑब्जेक्ट यानी मफ़ूल या फिर जुमले के बाकी हिस्से का तर्जमा, और नीचे रेड कलर में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर बाकी हिस्से का तर्जमा। तो आइए फ़ेल हाल मुतलक के मुस्बत जुमलों की कुछ मिसालों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, मैं ख़त लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज़ क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं कि ये शीट की सूरत में फ़ेल की पहली फ़ॉर्म यानी प्ले के साथ हमने इसका इज़ाफ़ा किया और फिर बाद में क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट का इज़ाफ़ा किया। मैं चाय बनाती हूँ, आई मेक टी। आयशा नाश्ता करती है, सिंगुलर नाउन है इसलिए आयशा के साथ फ़ेल की पहली फ़ॉर्म के साथ एस का इज़ाफ़ा। आयशा टेक्स ब्रेकफ़ास्ट। वो वर्जिश करते हैं, दे टेक एक्सरसाइज। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। असलम नमाज़ पढ़ता है, सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ फ़ेल की पहली फ़ॉर्म के साथ एस का इज़ाफ़ा। असलम ऑफ़र्स प्रेयर।
بارش ہوتی ہے، اٹ کے ساتھ بھی فعل کی پہلی فارم کے ساتھ اٹ کی صورت میں ایس لگے گا، اٹ رینز۔ کوا ہوا میں اڑتا ہے، دا کرو فلائز ان دا ایئر۔ آخری جو فعل کی پہلی فارم کا آخری لیٹر تھا وائی، اس کو ہم نے جب وائی ہو تو اس کو، اور وائی سے پہلے کانسوننٹ ہو تو پھر ہم آئی ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، تو دا کراؤ فلائز ان دا ایئر، بچہ بہت چلاتا ہے، دا بیبی کرائز سو مچ، وہ گیند پکڑتا ہے، ہی کیچز دا بال۔ ورب کی پہلی فارم کے آخر میں اگر سی ایچ ہو یا ایس ایچ ہو تو پر ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ آپ غلطیاں کرتے ہیں، یو میک مسٹیکس، میں روز نہاتا ہوں، آئی ٹیک اے بات ڈیلی، پرندے چہچہاتے ہیں، دا برڈز چرپ، سورج مشرق سے نکلتا ہے، دا سن رائزز ان دا ایسٹ، لڑکیاں خوبصورت نظر آتی ہیں، دا گرلز لک پریٹی۔ یہاں پہ آپ ایک اور اصول سیکھ لیں، مثبت جملوں میں اگر ڈو یا ڈز فعل کی پہلی فارم سے پہلے آ جائیں تو اس صورت میں جملے کا مطلب کیا ہوگا، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور ہم کہتے ہیں جی میں اللہ پہ واقعی یقین رکھتا ہوں، تو ہم کہیں گے آئی ڈو بلیو ان گاڈ، یا ہم لکھتے ہیں کہ ہی ڈز ایٹ رائس، اس کا مطلب ہے واقعی، حقیقتاً، اصل میں۔ اس لیے ہی ایٹ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ڈز اور آئی وہی یو اور پلورل کے ساتھ ڈو استعمال ہوتا ہے، تو جب پہلی فارم کے ساتھ ڈو آئے سمپلی افرمیٹیو سینٹینسز میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے واقعی، حقیقتاً، سچی مچی، ٹھیک ہے۔ آئی ڈو بلیو ان گاڈ یعنی میں حقیقتاً، واقعی اللہ پہ یقین رکھتا ہوں۔ یا آپ یہ کہیں کہ ہی ڈز ایٹ رائس تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی چاول کھاتا ہے۔ اس صورت میں جب ڈز آئے گا تو پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے ڈز ڈو، اس کے ساتھ ایس لگ جائے گا۔ تو یقین ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس طرح ہم نہیں کہتے ہی ڈز ویک اپ ارلی ان دا مارننگ، کہ واقعی صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اکثر ہم اپنی روزمرہ کے جملوں میں اس طرح کے ڈو اور ڈز کے ساتھ فعل کی پہلی فارم یوز کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریئلی، حقیقتاً، لٹرلی۔ جی تو دوستو، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی دوسری حالت یعنی نیگیٹو سینٹینسز بنانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، فعل حال یعنی مطلق جملوں کو منفی بناتے وقت فاعل یعنی سبجیکٹ کے بعد ڈو ناٹ، جس کو آپ مختصراً ڈونٹ بھی لکھ سکتے ہیں، یا ڈز ناٹ، جس کو شارٹ فارم میں آپ ڈزنٹ بھی لکھ سکتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں۔ ڈو یا ڈز امدادی فعل ہیں یعنی ہیلپنگ ورب ہیں، اس کے بعد فعل کی پہلی فارم بغیر ایس یا ایس کے اضافہ کے استعمال کی جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر فاعل ایشیٹ یا واحد اسم سنگولر نام ہو تو پھر ڈزنٹ، جبکہ باقی صورتوں میں ہم ڈونٹ استعمال کریں گے۔ تو نیچے آپ اس کا اصول بھی دیکھ لیں، سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب اور پھر آبجیکٹ، یا پھر سبجیکٹ ڈونٹ یا ڈزنٹ پھر فاعل کی پہلی فارم اور پھر آبجیکٹ، یا باقی ایسے کا ترجمہ۔ یا آپ اصول یعنی فارمولہ دیکھ لیں، آپ کو سمجھا بھی دیے گئے، اور اس کے اب انشاءاللہ آپ مثالیں بھی جو ہم نے پازیٹیو جملے بنائے تھے ان کو ہم سب کو اب ہم باری باری نیگیٹو میں چینج کرتے ہیں۔ جی تو دوستو چلتے ہیں نیگیٹو سینٹینسز کی جانب۔ میں خط نہیں لکھتا ہوں، آئی ڈونٹ رائٹ اے لیٹر۔ اب اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں آئی ڈو ناٹ رائٹ اے لیٹر، یہ شارٹ فارم ہم یوز کریں گے میکسیمم۔ وہ کرکٹ نہیں کھیلتا ہے، ہی ڈزنٹ پلے کرکٹ۔ میں چائے نہیں بناتی ہوں، آئی ڈونٹ میک ٹی۔ عائشہ ناشتہ نہیں کرتی ہے، عائشہ ڈزنٹ ٹیک بریک فاسٹ۔ وہ ورزش نہیں کرتے ہیں، دے ڈونٹ ٹیک ایکسرسائز۔ ہم اسکول نہیں جاتے ہیں، ڈونٹ گو ٹو اسکول۔ اسلم نماز ادا نہیں کرتا ہے، اسلم ڈزنٹ آفر پریئر۔ بارش نہیں ہوتی ہے، اٹ ڈزنٹ رین، یا اٹ ڈز ناٹ رین، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ کوا ہوا میں نہیں اڑتا ہے، دا کرو ڈز ناٹ فلائی ان دا ایئر۔ بچہ نہیں چلاتا ہے، دا بیبی ڈز ناٹ کرائی۔ وہ گیند نہیں پکڑتا ہے، ہی ڈز ناٹ کیچ دا بال۔ آپ غلطیاں نہیں کرتے ہو، یو ڈو ناٹ میک مسٹیکس۔ میں روز نہیں نہاتا ہوں، آئی ڈو ناٹ ٹیک اے باتھ ڈیلی۔ پرندے نہیں چہچہاتے ہیں، دا برڈز ڈو ناٹ چرپ۔ سورج مشرق سے نہیں نکلتا ہے، دا سن ڈز ناٹ یا ڈزنٹ رائز ان دا ایسٹ۔ لڑکیاں خوبصورت نظر نہیں آتی ہیں، دا گرلز ڈونٹ لک پریٹی۔ اب چلتے ہیں جی سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ، انٹروگیٹو سینٹینسز کی فارمیشن۔ نمبر 1، سوالیہ جملے بناتے وقت ڈو اور ڈز بطور امدادی فعل ہیلپنگ ورب استعمال ہوتے ہیں۔ اگر فاعل یعنی سبجیکٹ ہی شی اٹ یا واحد اسم سنگولر ناؤن ہو تو ڈز استعمال کرتے ہیں، باقی تمام فاعلہ کے ساتھ ڈو کو بطور امدادی فعل استعمال کیا جاتا ہے۔
नंबर 2 इसका असूल, डू और डज़ को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद फ़ाइल, फिर फ़ेल और इसके बाद जुमले के बाकी हिस्से का तर्जुमा किया जाता है जिसमें ऑब्जेक्ट भी शामिल होता है और आखिर में सवाली निशान यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ये था जी सवाली जुमले बनाने का तरीका। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, इसके एग्जांपल्स बनाने का तरीका और मिसालें। क्या मैं ख़त लिखता हूँ? डू आई राइट अ लेटर? क्या वो क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? क्या मैं चाय बनाती हूँ? डू आई मेक टी? क्या आयशा नाश्ता करती है? डज आयशा टेक ब्रेकफास्ट? क्या वो वर्जिश करते हैं? डू दे टेक एक्सरसाइज? क्या हम स्कूल जाते हैं? डू वी गो टू स्कूल? क्या असलम नमाज अदा करता है? डज असलम ऑफर प्रेयर? क्या बारिश होती है? डज इट रेन? क्या कौवा हवा में उड़ता है? डज द क्रो फ्लाई इन द एयर? क्या बच्चा चिल्लाता है? डज द बेबी क्राई? क्या वो गेंद पकड़ता है? डज ही कैच द बॉल? क्या आप गलतियां करते हैं? डू यू मेक मिस्टेक्स? क्या मैं रोज़ नहाता हूँ? डू आई टेक ए बाथ डेली? क्या परिंदे चहचहाते हैं? डू द बर्ड्स चिर्प? क्या सूरज मशरक से निकलता है? डज द सन राइज इन द ईस्ट? क्या लड़कियां खूबसूरत नज़र आती हैं? डू द गर्ल्स लुक प्रेटी? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की चौथी हालत यानी सवाली या मनफी जुमले बनाने का तरीका सीखते हैं। ये दो किस्म के बनाए जाते हैं, लेकिन आप पहले जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है उसको हम सीख लेते हैं। नंबर 1, सवाली या मनफी बनाते वक्त सबसे पहले डू या डज़, इसके बाद फ़ाइल यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाते हैं, इसके बाद फ़ेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और फिर बाकी जुमले का तर्जुमा किया जाता है और आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। दूसरा तरीका, आजकल स्टाइलिश तरीके से भी सवाली या मनफी जुमले बनाए जाते हैं जिनमें डू नॉट या डज़ नॉट जुमले के शुरू में ले आते हैं और फिर फ़ाइल, इसके बाद जुमले के बाकी हिस्से का तर्जुमा किया जाता है और आखिर में सवाल निशान लगाया जाता है। इसकी एग्जांपल्स भी आप मुलाहिज़ा फरमा लें। क्या मैं ख़त नहीं लिखता हूँ? डू आई नॉट राइट लेटर? क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है? डज़ ही नॉट प्ले क्रिकेट? क्या मैं चाय नहीं बनाती हूँ? डू आई नॉट मेक टी? क्या आयशा नाश्ता नहीं करती है? डज़ आयशा नॉट टेक ब्रेकफास्ट? क्या वो वर्जिश नहीं करते हैं? डू दे नॉट टेक एक्सरसाइज? क्या हम स्कूल नहीं जाते हैं? डू वी नॉट गो टू स्कूल? क्या असलम नमाज अदा नहीं करता है? डज असलम नॉट ऑफर प्रेयर? क्या बारिश नहीं होती? डज इट नॉट रेन? क्या कौवा हवा में नहीं उड़ता है? डज द क्रो नॉट फ्लाई इन द एयर? क्या बच्चा नहीं चिल्लाता है? डज द बेबी नॉट क्राई? क्या वो गेंद नहीं पकड़ता है? डज ही नॉट कैच द बॉल? क्या आप गलतियां नहीं करते हैं? डू यू नॉट मेक मिस्टेक्स? क्या मैं रोज़ नहीं नहाता हूँ? डू आई नॉट टेक ए बाथ डेली? क्या परिंदे नहीं चहचहाते हैं? डू द बर्ड्स नॉट चिर्प? क्या सूरज मशरक से नहीं निकलता है? डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट? क्या लड़कियां खूबसूरत नज़र नहीं आती हैं? डू द गर्ल्स नॉट लुक प्रेटी? और आप दूसरे तरीके यानी स्टाइलिश अंदाज से भी सवाल या मनफी बना सकते हैं हम। इसकी एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं। नंबर 1, डोंट आई राइट ए लेटर? डजंट ही प्ले क्रिकेट? डोंट आई मेक टी? डजंट Aisha take breakfast? Don't they take exercise? Don't we go to school? Doesn't Aslam offer prayer? Doesn't the crow fly in the air? Doesn't the baby cry? Doesn't he catch the ball? Don't you make mistakes? Don't I take a bath daily? Don't the birds chirp? Doesn't the sun rise in the east? Don't the girls look pretty? जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने का तरीका सीखा, उसकी एग्जांपल भी हमने देखी और बनाई। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप टेंस की टेंशन से आज़ाद हो चुके होंगे। तो इंशाअल्लाह नई वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बनाने का तरीका सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।